बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के फजल और करम से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज बनाने जा रहे हैं रिफ़्रेशिंग ड्रिंक, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। इफ्तार के लिए स्पेशल रेसिपी है। तो इंशाल्लाह ताला आपको रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो जल्दी से मेरी रेसिपी को नोट कर लें। बहुत ईजी और बहुत सिंपल रेसिपी है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर हमने 1 चम्मच भरकर तुख मलंगाएँ ली हैं। इसे एक गिलास में डालकर पानी डाल देंगे और इसे भिगो देंगे 15 मिनट के लिए। तो ये अच्छे से फूल जाएंगी। बहुत मुफीद है हमारी सेहत के लिए। आपको रेसिपी के साथ साथ बताती चलूँगी। 3 चम्मच मैंने यहाँ पर जेली पाउडर लिया है। ग्रीन कलर लिया है मैंने, आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं। जब पानी इस तरह से 1 कप पानी बॉईल होने लगे तो इसमें जेली डाल देंगे। 3 से 4 मिनट के अंदर जेली पककर तैयार हो जाएगी। तो हम इसे फ्रीज़ करने के लिए रख देंगे। देखिए 3 से 4 मिनट के अंदर हमारी जेली बिल्कुल रेडी हो गई है। हम इसे किसी बर्तन में शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर मैंने 2 सर्विंग ग्लास लिए हैं। तो इसके बॉटम में मैंने जेली को डाल दिया है। इसे हम फ्रीज़ करेंगे तो बिल्कुल फ्रीज़ हो जाएगी। एक फ्लैट प्लेट ली है मैंने, इसके अंदर भी हमने जेली डाल दी है। 15 से 20 मिनट के अंदर ये फ्रीज़ हो जाएगी। तो हम इसे क्यूब्स की शक्ल में काट लेंगे। ये हमें ग्लास को गार्निश करने के लिए चाहिए। अब हम देख लेंगे कि तो जो तुख मलंगाएँ हमने भिगोई थी वो फूल गई हैं। इस तरह से 15 मिनट के अंदर ये फूल गई हैं। तो हम 2 ग्लास जो है इसे चॉकलेट की मदद से गार्निश कर लेंगे। चॉकलेट को मैंने मेल्ट कर लिया और इस तरह से चम्मच की मदद से ग्लास को लगा लिया है साइड से। तो हमारा बहुत खूबसूरत सा ग्लास जो है वो गार्निश हो गया है। बहुत ज़बरदस्त लगती हैं इस तरह से गार्निश किए हुए ग्लास। यहाँ पर 2 लीटर मैंने मिल्क लिया है। इसे अच्छे से बॉईल कर लिया है हमने। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। आधा कप शुगर ऐड कर दिया है मैंने इसके अंदर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कस्टर्ड सिवाय मिल्क बनाना है हमने। बहुत इसी तरीके से बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छी तरह से चम्मच को हिलाएंगे ताकि शुगर जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। दूध को ज़्यादा नहीं बॉयल देना, बस 1 से 2 बॉयल ही हमने रखना है क्योंकि हम ड्रिंक बनाने वाले हैं। यहाँ पर आधी प्याली मैंने कलर सवैयाँ ली हैं। इन्हें कस्टर्ड सवैयाँ भी कहा जाता है। सिर्फ आधी प्याली ही जाएगी 2 लीटर दूध के अंदर, क्योंकि हमने ड्रिंक बनाना है। अब दूध को बॉयल आ गया है तो हम इसमें सवैयाँ ऐड कर देंगे और तकरीबन 5 से 7 मिनट तक सवैयों को पकाएंगे। ज़्यादा नहीं हमने इन्हें पकाना, बस इसको इतना पकाना है कि इनका कलर जो है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो, कलर बरकरार रहे। 1 प्याली में हमने कस्टर्ड को डाल लेना है। तकरीबन 3 टीस्पून मैंने कस्टर्ड डाला है। आधा कप हम इसमें ठंडे दूध का ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसका एक लिक्विड सा हम बना लेंगे। अच्छी तरह से दूध को डालकर हम इसे मिक्स कर लेंगे। कोई गुठलियाँ बाकी ना रहें ताकि इसमें कोई भी दूध में जाकर लम्प्स ना पड़े। अच्छी तरह से हमने कस्टर्ड पाउडर को जो है वो तैयार कर लिया है। दूध को पकते हुए काफ़ी देर हो गई थी। इस पर सवैयाँ ऐड कर दी थी हमने। कस्टर्ड सवैयाँ से देखें दूध में कितना प्यारा सा कलर आ गया। बारी है हमारी इसमें कस्टर्ड ऐड करने की। तो हम इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे और साथ साथ ही हम इसमें कस्टर्ड ऐड करते जाएंगे। देखेंगे कि कोई भी इसमें लम्प्स ना पड़े। अच्छी तरह से तेज़ तेज़ हमने चम्मच को हिलाते रहना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने इसे मज़ीद पकाना है। तो हमारा कस्टर्ड सिवाइयाँ मिल्क जो है वो रेडी हो जाएगा। हमें इसे बिल्कुल यक ठंडा कर लेना है रेफ्रिजरेटर में रख कर। देखें कितना प्यारा कलर आया। सवैयाँ भी बहुत खूबसूरत आई हैं। बहुत कलरफुल ड्रिंक बनाने वाले हैं हम। तो चलते हैं अब इसे सर्विंग की तरफ। यहाँ पर सर्विंग ग्लास जो हमने रेडी किए थे वो हमने फ्रीज़र में रख दिए थे। तो बिल्कुल फ्रीज़ होकर रेडी हो चुके हैं। बिल्कुल हमारी जो जेली है वो बॉटम से फ्रीज़ हो गई है। इससे बहुत खूबसूरती आ जाती है ग्लास में। चॉकलेट वाला ग्लास भी बहुत ज़बरदस्त से तैयार हो चुका है। सबसे पहले हम इसके अंदर तुख मलंगाएँ जो हैं वो ऐड कर लेंगे। तुख मलंगाएँ हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। समर के लिए बहुत मुफीद हैं, बहुत अच्छी हैं। वेट लूज़ करने के लिए बहुत मुफीद हैं। सबसे पहले इसमें तुख मलंगाएँ ऐड कर दी हैं हमने। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से 2 या 3 चम्मच इसमें डाल सकते हैं। मैंने 2 चम्मच भर कर डाले हैं। अब बारी है हमारी इसमें मिल्क ऐड करने की। मिल्क को मैंने अच्छी तरह से रेफ्रिजरेटर में रख कर ठंडा कर लिया था। थोड़ा थोड़ा हम इसमें जामे शीरी भी ऐड कर देंगे। इससे कलर बहुत खूबसूरत आ जाता है। देखिए जामे शीरी ये वो है जो मैंने घर में बनाया था, होममेड है। इसी की रेसिपी भी मैं आपसे जल्द शेयर करूँगी। अब हम इसमें ठंडा किया हुआ मिल्क ऐड कर देंगे। देखिए माशाल्लाह कितना थिक और स्मूथ मिल्क हमारा बना है। बहुत माशाल्लाह से ज़बरदस्त ड्रिंक है। इफ्तार के लिए स्पेशल ड्रिंक है। इसको हम अच्छी तरह से सजा लेंगे।
अब हमने जो जेली फ्रीज़ की थी उसे देख लेंगे कि वो हमारी जेली जो है वो फ्रीज़ हो गई है। तो इसे क्यूब्स की शक्ल में काट कर गिलास के ऊपर लगा देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो जल्दी से मेरी वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दें। चैनल पर से नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। जेली क्यूब्स हमने इसके ऊपर डाल दिए हैं तो देखिए कितना कलरफुल, कितना खूबसूरत रिफ़्रेशिंग ड्रिंक हमारे तैयार हो गए हैं। अब हमें इसके ऊपर थोड़ा सा जामे शीरी और ऐड करेंगे। इससे कलर बहुत खूबसूरत और अट्रैक्टिव आएगा। जितने ये देखने में अट्रैक्टिव हैं, पीने में इतने ही डिलीशियस और टेस्टी होंगे। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फ़ीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। मुझे आपके फ़ीडबैक का बहुत इंतज़ार होता है। देखिए माशाल्लाह से कितने कलरफुल हैं, यमी हैं। तो आप इसे ठंडा करके सर्व कर सकते हैं। आप इसमें बर्फ़ भी ऐड कर सकते हैं। अगेन मेरी वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।